ये सब दूर हुआ है। Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park. After 3 days remaining away from this park, and I do think it was that interview session with a view to make the person to be really supposed to be just getting inspiration from the person who did something in his life. Today with me is one of the retired army. I do think it about that he moves on the road, just on the track. Besides, there sits among the very people, senior citizen, talk about country, talk about people, talk about sanitation, talk about park. This is multi, or you can say it about that a kind of baggage, particularly in the area of experience. चलिए मैं आज शुरू करता हूँ हिंदी में ताकि अधिक से अधिक लोग समझें. इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ ताकि वैसे भी लोग जो इंग्लिश जानते हैं वो भी समझें. ये हमारे सामने मिस्टर सिंह हैं, ये रिटायर्ड आर्मी हैं, है ना. अब बताइए कहाँ से शुरू किया आपने और कब तक किया. जैसे आपकी जो आर्मी की जर्नी कहाँ से शुरू हुई. आर्मी की जर्नी 69 से किया था. 71, 69 में रिटायर्ड हो गए. 97 में रिटायर्ड हो गए. तो उधर 67 नो 71 69 लास्ट हाँ और 97 रिटायर्ड. 97 28 ईयर. लंबा जर्नी है ना. आपका ट्रेड क्या था. जैसे मान लीजिए टेक्निकल में इंजीनियर्स में थे. ईएमई में तो नहीं थे. नहीं, इंजीनियर्स हाँ अलग है. तो अब यहाँ पे दो तीन बातें होती है. कुछ मीथ है लोगों का आर्मी में जाना अर्थात घर से दूर हो जाना. कभी कभी सियाचिन ग्लेशियर में है ना, ग्लेशियर में पोस्टिंग, कभी लद्दाख में, कभी असम के एरिया में, है ना. तो हमारे घर में भी लोग हैं आर्मी में, है ना. 2-3-4 जने हैं. मैं उनको देख के चाहता था आर्मी बनना. मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था, लेकिन वेट कम होने की वजह से नहीं हुआ. क्योंकि मास्टर बनना था, मास्टर बन गया. अब यहाँ अपना पूरा नाम बताइए. आप कहाँ से रहते हैं. बलवंत सिंह, हरियाणा से हैं. ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. दिल्ली में 2 साल से रहते हैं, हरियाणा से आप हैं. आज आप देख रहे हैं आर्मी का जो हो गया, वो चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या फिर आर्म फोर्सेस हो, यस है ना, वो सारे के सारे 4 साल के हो गए. आपको वह 28 साल और मैडम 4 साल, इसमें क्या बोलेंगे. 4 साल वाला बहुत कम पीरियड है इसमें. हाँ, तो जो है कुछ नहीं कर पाता. जब तक वो सीख पाता है तब तक रिटायरमेंट. ये तो बहुत सरकार की बैड पॉलिसी. हाँ, बैड पॉलिसी है. तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हर बात को लेकर के लोग पैसा देखते हैं, है ना. पैसा देखते हैं, किसी को ज़्यादा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, लाइक दैट. सर हो सकता है कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा. उसके बाद जैसे कि रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपये दे दिए गए. उसके बाद 25% लोगों को रख लिया जाएगा, 75% लोग जाएंगे. और यहाँ पे एक दलील है कि वो कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उनको सर्विस मिलेगी. अब ये कह सकते हैं जैसे कि दूर की बात है, लोगों को तो सपने दिखाना तो काम है. कल को क्या होगा, हम ही लोग खड़े हैं, कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता. ये बिल्कुल गलत है. अगर आप 25 रख करके 75 को लालच दे दिया आपको वहाँ नौकरी मिलेगा, बिल्कुल गलत है. क्योंकि हमारी जनरेशन जो आज बच्चा पढ़ रहा है, आज कोई +2 कर रहा है, कोई मैट्रिक कर रहा है, कोई BA कर रहा है, कल को वो 4 साल वाले को देखेंगे आप या जो फ्रेश एजुकेशन कर रहा है उसको देखेंगे आप. अच्छा. तो ये बहुत बड़ी बात है. वो 4 साल वाले को तो जीरो, मैं नहीं मानता कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा. 4 साल वाले का क्या है. 4 साल वाले को चौकीदार रखेंगे और कुछ नहीं इसके अलावा. अब मुझे याद है अभी मैं गया था अरुणाचल, वो बच्चों का क्या होगा. हाँ, असम में. ठीक है, असम में हमारे एक बच्चे मिले, लक्ष्मण भास्कोटा. बहुत खुश होकर पैर छुआ, सर मैं आर्मी में ज्वाइन कर लिया. गरीब था बेचारा, जो मिल गया बहुत मिल गया, लेकिन वो टॉपर है अपने स्कूल का. अगर उसको जिंदगी ने साथ दिया होता तो कहीं और बनता. हमने कहा बेटा पढ़ लगे रहो. 4 साल वाले के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है. हाँ. जब उसको मान लिया ट्रेनिंग में कुछ मतलब इंजर हो जाए तो उसको वैसे ही भेज दिया जाता है. अगर उसको एग्जाम देना है, कुछ और कुछ करना है, तो उसको एग्जाम के लिए नहीं भेजा जाता है. वो ऐसे ही उसको रोक दिया जाता है उधर. और 4 साल में वो कुछ नहीं कर पाता, पूरी तरह आर्मी के अंदर ट्रेंड नहीं हो पाता. अच्छा. बस और उसकी लाइफ खराब हो जाती है. ये बोलते थे बेरोजगारी ऐसे खत्म नहीं होती है. बेरोजगारी खत्म करने के लिए अगर 4 साल वाले को ही देना है तो फिर ये जो है, और फिर 4 साल हमारे जो है सिविलियन जैसे दूसरे देशों के अंदर सिविलियन के लिए काफ़ी वो है, वही सिविलियन भी जो है आर्मी को ज्वाइन करेगा. तो हमारे देश के अंदर भी तो टीए है, टेरिटोरियल आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं. मुझे पता है. जैसे रेलवे को ट्रेनिंग देते हैं, हम जो है इन्फेंट्री को टीए देते हैं. जैसे जयपुर में है इन्फेंट्री टीए है, और बहुत सारे रिफाइनरी एंड पाइपलाइन वो सिविलियन है, उनको ट्रेनिंग देते हैं. तो 4 साल का जरूरत नहीं था. करना है तो पिछले हर साल 50,000 से ज़्यादा लोग रिटायर्ड होते हैं, और उनके जैसे पहले चलता था वैसे करो. परमानेंट लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा. 4 साल से कुछ नहीं होगा. अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बात और पूछना चाहता हूँ, जनरल है. जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे प्यून को बनाने के लिए भी हम क्लास 8 मांगते हैं,
तो जिसके हाथ में हम देश का बागडोर संभालते हैं, चाहे कोई भी हो, हमें से कोई आदमी से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब नहीं है, क्या वहाँ नहीं सोचना चाहिए कि उनका भी एक एज होना चाहिए, उनकी भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वहाँ उसको पार्लियामेंट में या असेंबली में भेजा जाना चाहिए। जो देश के कर्णधार, जो देश को चलाने वाले, चाहे वो MP है, चाहे वो MLA है, चाहे वो किसी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कुछ भी है, उनको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उनको उससे नीचे नहीं होना, उनको भी 60 साल में रिटायर्ड होना चाहिए। और एक चीज है हमारे देश के अंदर, मैं एक आपको खास बता रहा हूँ, और ये सब तक जाती है बात, तो वैसे सबको पता भी है, हमारे देश में भी पता है। जैसे एक MLA है, MP है, जितने बार चुनाव लड़ जाता है, MP का भी लड़ लिया और उसका भी लड़ लिया, तो उसको पेंशन मिलती रहती है। उतने बार 6 महीना भी नहीं, मतलब चाहे एक दिन कर लिया, 6 नहीं, एक दिन नहीं, 6 महीना कम से कम रहना पड़ेगा, कर लिया तो पेंशन मिल जाती है। 6 महीना करने से। और यहाँ पे हम लोग 5 साल रहने से भी नहीं होता है, नहीं किसी 5 साल नहीं, 33 साल। अभी जो है फर्ज करो, ये तो 10-10 पेंशन लेता है MLA MP तो, और एक रिटायर्ड आदमी, मान लिया जाए फर्ज करो मैं ही हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हो गया, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद फिर मैंने कोई सरकारी नौकरी दूसरी ज्वाइन कर ली, चाहे चौकीदार या कोई जो भी मिला कर लिया, मर लिया, बैठ के क्या करेंगे, कब बैठ के करेंगे क्या। तो मेरे पास 2 पेंशन होगी जब मैं वहाँ से भी रिटायर्ड हूँ। तो एक तो मेरे को जो सिविल की नौकरी किया वो पेंशन मिल गया, और एक मैं जो है रिटायर्ड फौज से हूँ, 2 पेंशन ले रहा हूँ मैं। उसके अलावा फर्ज करो मेरी वाइफ है, वो भी नौकरी करती है, सरकारी नौकरी, उनको भी मिलेगा और उसको भी वो पेंशन मिलेगा। और कुछ दिन के बाद परमात्मा ना करे मेरी डेथ हो जाती है, मैं तो 2 पेंशन ले रहा था और मेरी वाइफ 1 पेंशन ले रही थी, लेकिन मेरे गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी वाइफ को भी मेरी 2 पेंशन है तो 2 मिलनी चाहिए, प्लस एक जो वो ले रही है उसको वो मिलनी चाहिए, उसको 3, लेकिन उसको नहीं मिलती, उसको सिर्फ 2 ही लेती है। एक तो वो जो खुद करती है वो, और मेरी 2 पेंशन में से कोई एक वो चॉइस करेगी, वो मिलेगी। एक जनरल सवाल, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जबकि दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं है? हाँ ठीक है, मैं उसको उस पर, हाँ मैं उस पर भी आता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं महिलाओं को, बूढ़ों को 1000 पेंशन दे दिया, 1000 में होता क्या है आजकल, 3000 दे दिया, कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल हमारा उठता है, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, मैंने जो बेसिकली, हाँ जैसे हम लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए करोड़ों रुपया दिए ना, हमारी, एक मिनट है ना, 1 मिनट होगा, हमारी जनसंख्या सर 1 करोड़ 40 है, हर आदमी 1 रुपया देता है तो 140 करोड़ हो जाएगा। 140 करोड़ में काम मंदिर बन सकता है, कहीं कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हम और आगे जाते हैं, अर्थात 8 अरब लोग, 8 अरब मतलब 8 अरब रुपया, 8 अरब रुपया से बिना कहीं लोन लिए हुए कुछ आप काम बना सकते हो, काम मंदिर बना सकते हो, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। काम के साथ, पेट में अनाज के साथ अगर हम जपते हैं से मैंने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, वो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर मैं कृष्णा सेक्ट में आता हूँ तो कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, तो कब तक भैया मेरे घुट्टी आप पिलाते रहोगे, है ना। एक बात है कि आप हमारी देखो, मैं आपके देखता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, काम करता है सैनिक, काम करता है इंडस्ट्रियलिस्ट, काम करता है टीचर, काम करता है खेत में किसान, ये क्या करते हैं? इनका एक ही काम है, समाज को बांटो और राज करो। मिकाले कल भी था, आज भी मिकाले है ना। फर्क है, वो गोरे थे, ये काले हैं, है ना। दूसरी बात, अब जाति की बात करते हो, अब मैं बता रहा हूँ, मैं जाति से ब्राह्मण, एक बेटी ने बंगाली शादी किया, बेटे ने गुप्ता से शादी किया, जाति रह कहाँ गई? जाति बात तो है नहीं, आप उसको झूठ मूठ का हवा दे रहे हो। अरे आज जो बच्चे हैं अपने हिसाब से शादी करते हैं, है ना। जाति का नया हिसाब है, जैसे कि दोस्त, मैं इतना जानता हूँ, पैसे से जो गरीब है वो शूद्र है, चाहे किसी भी जाति का हो। पैसे से अमीर है तो वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी जाति का है। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है। तो दूसरी बात, भाई मेरे, मिकाले बनो, लेकिन इतना नहीं बनो कि हमारी चमड़ी छीन लो, है ना। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम अपनी बात अपने नेता से नहीं रख सकते या अपने अधिकारी से नहीं रख सकते, इससे बड़ा मानसिक गुलामी और क्या होगा। डर लगता है, जैसे लोग कहते हैं कि हो सकता है आपको जेल में बंद कर देगा, हमने कर देने दो, है ना। 64 तो मैंने जिया और 2 साल 4 साल, लेकिन अपनी बात तो रख ही दे रहे हैं, है ना। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान के चलिए, अगर ये जो जनरेशन नया वाला बच्चा लोग है, इसको पकड़ते हैं तो आने वाला, अगर उसको सही राह देते हैं तो जब वो जवान होगा तो बड़ा हो जाएगा, बढ़िया करेगा। अब छोटा मैं थोड़ा सा हट के आता हूँ। नेस्कैफे जब कॉफ़ी बिक्री करने आया बाज़ार में, कोई कॉफ़ी नहीं पीता था, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो उसने दिमाग दौड़ाया, बच्चों को पकड़ते हैं, बच्चों को टॉफ़ी बना के खिलाया,
टॉफ़ी अच्छा लगा उसको, फिर वही बच्चा आगे बढ़ के बड़ा हुआ तो कॉफ़ी भी उसको अच्छा लगने लगा, है ना। तो उसी तरह ये जो बच्चे जब बड़े होंगे तो हो सकता है कि ये सिस्टम ही बदल देंगे, वो जातिवाद या परिवारवाद या फल्लाबाद छिल्लाबाद, व्यक्तिवाद रहने दो ना, काबिल है तो उसको लाने दो, चाहे कहीं का, उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी। हाँ, कुप्रथा है, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा एक बात मुझे आज से नहीं है ये, जब से अगर आपको एक मिनट, क्यों, हेलो, आपको याद होगा तो इस मीटिंग में हमने कहा ना अपने कपड़े खोल के क्या देख, सब एक जैसा दिखते हो, है ना। टोपी पहन लिया, टिक्का लगा लिया, पगड़ी लिया, मारामारी करते हो, क्यों करते हो भाई मेरे, क्यों करते हो, है ना। तो अब समय आ गया है, आप देखिए परखिए, अगर वो लगता है कि सही मायने में पार्लियामेंट को सुशोभित करेगा या असेंबली को सुशोभित करेगा, उन्हीं को भेजिए, वो बिल्कुल अलग होकर के। मुझे व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि थोड़ा सा भी कुछ देश के लिए कर सके, गिलहरी की तरह जैसे रामायण में है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, पेशे से मास्टर हूँ, थोड़ा मुझे लगता है कि चलो इस एरिया में काम किया जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एक लास्ट सवाल है, जैसे हम लोग पार्क से जुड़े हैं, तो पार्क में जैसे उस दिन मैं बहुत बातें आपने हमारे विषय में कह दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके एक मिनट पहले सुन लीजिए पहले हमारी बात। आपको याद होगा कि मैं जिस दिन पहले दिन आया था, तो हाँ नहीं वहाँ नहीं, पहले दिन यहाँ मैं आया, मैं देखा, दूसरे दिन मैं लोगों से पूछना शुरू किया कि भैया पार्क में सफाई कैसे होगा। तो किसी ने कहा कि आपको क्या नाम है, प्रधान जी से परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, हमने कहा सफाई के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, आपको वहाँ बैठना भी पड़ेगा, नहीं वहाँ बैठना भी पड़ेगा। हमने ठीक है। अच्छा, एक दिन मैं बैठा भी था 10 मिनट, लेकिन वहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो उससे कुछ होगा। वो मैंने जयराम, राधे श्याम, फिर केजरीवाल, फिर क्या नाम है राहुल, फिर ये मोदी, ये नहीं ठीक है, हमारा कहने का मतलब है आपको उसमें इंटरेस्ट आप करिए, लेकिन मुझे उसमें क्यों सान रहे हैं, ऐसी सी बात है ना। उसमें अगर हो गए तो हम कहीं का नहीं रहेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, आप बोलिए लेकिन दिखाइए भी, जैसे आप चोर हो तो चोर दिखाओ, ईमानदार है तो ईमानदार दिखाओ। जैसे अब इस कमेटी में एक दिन हमको किसी ने लिखा यू आर नो लॉन्गर एडमिन, अब हमको समझ में नहीं आता वो आदमी कैसा आदमी है। नहीं किस है, ये तो टीम हमारा है, ग्रुप हमारा है, हमारे नाम को लेकर लोगों ने जोड़ा। आपको मैं हटा सकता हूँ, आप मुझे नहीं हटा सकते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ हटाने के लिए नहीं ना आए, यहाँ तो डटने के लिए आए, काम करो ना भाई मेरे। ये पंडित जी है, हाँ हाँ, निःशुल्क कितने सालों से कर रहा है, हम भी 2 साल हो गए देख रहे हैं, कोई उसमें अपने मन से करता है काम, सुबह ही आ जाता है, मन आया तो 10 बजे चला गया, मना शांत। अच्छा, एक बात ये भी नहीं पंडित जी, मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि मैं अकेला पूरा किया हूँ, नहीं ये तो कभी नहीं कहा। अच्छा, दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, लोगों को रिक्वेस्ट में करता हूँ, हाँ आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो बढ़िया है, कुछ नहीं। हाँ, आप भी मेरे विषय में बोलते, मैं जानता हूँ, मुझे कान में तो घुसता है, वो आप जाते पड़ते हैं ना, तो उससे कुछ नहीं है। तो आप 10 तरह से बात करेंगे, कुछ विचार निकलेगा, हेल्थी होगा तो इसको रखिए, नहीं हेल्थी इसको हटा दीजिए, है ना। अच्छा, दूसरे अब जैसे हमने एक बात कहा आपको, शायद बार बार मैं कहता हूँ, उस दिन भी कहा था 1000 आदमी 2000 हाथ, संडे में ही है ना, संडे में ही आप जहाँ हैं वहीं को उठा लीजिए। अच्छा, 2000 हाथ ही नहीं, लाखों वोट भी आप हैं, आपके परिवार वाले हैं। इस बार पार्क को डिसाइड करने दीजिए, पार्क सुंदर होगा तो भैया वो आदमी आएगा, नहीं तो जाओ, क्या किसी भी पार्टी का, उससे क्या फ़र्क लेना देना है ना। मैं किसी का मैंने प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ, दुष्प्रचार भी नहीं। हाँ, पार्क का जरूर कह रहा हूँ कि भैया पार्क गरीब है, इसको थोड़ा सा बढ़िया कर दो। ये तो बिछाया ना, ये बिछाया, तब भी जो है बड़ा लफड़ा होता था, कभी रुकवा देते थे लोग बाग, ये कच्चा पत्थर है ये, अरे भाई जैसा है बनने दो पहले, उसके बाद में आप इसका वो करना, कुछ तो शुरू होने दो, काफी दिन तक रुका रहा है इधर काम, फिर भी लोग आप जैसे लोगों ने बोला अरे करने दो भाई, जैसा है उसके बाद आप क्रिटिसाइज करना। उस दिन में बताया, मैं साल भर हो गया अभी यहाँ पे पार्क में, तो 4-5 महीने से आ रहा हूँ, तो मैं रोज़ सोचा शुरू करूँगा, तो क्लिनिक शुरू किया। कल किसी ने कहा सर रोड पे आने से होगा ना, शुरू तो हो गया यार, और रोड वोट बेस है। दूसरी बात, उससे हमारा कुछ चलने वाला नहीं हो, तो जनता सेवा, खाने पीने के लिए सरकार ने हमको बहुत दे रखा है, जितना ज़्यादा अच्छा दर हमारे में खर्चा भी नहीं है। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मीट मछली भी नहीं खाता हूँ, उतना ही खाता हूँ जितना जिंदा रहने के जरूरी है ना। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आपका, है ना, धन्यवाद, है ना। और मुझे लगता है आपके भी अच्छे। एक बात और, जैसे आज के जो बच्चे अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, उसको क्या सलाह देंगे, कैसे जाना चाहेंगे वो? जैसे ये एक बात, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो 4 साल भी बहुत चलेगा। जहाँ कुछ भी नहीं है तो 4 साल के लिए जा सकता है, लेकिन वहाँ वहाँ पर इतनी मेहनत करे कि वो उस 25% क्राइटेरिया में आ जाए। अच्छा, वहाँ पर तो बात की बात है, पहले वहाँ घुसेगा तब ना, पहले तो 4 साल में घुसेगा तब ना, घुस जाए तो अभी अच्छी बात। हाँ, तो कैसे घुसेगा उसमें? वो ऊपर यहाँ पर जो है, जो इनका आजकल के जैसे फिजिकल है, भाई रिटन टेस्ट है, ये सब देने पड़ते हैं, वो सब के लिए तो फिजिकल में हाइट वाइट का क्या हिसाब है? फिजिकल हाइट में जैसे अलग अलग
ग्रुप में जाने के लिए, जैसे एक तो आर्मी के अंदर भी कई चीजें हैं। हाँ हाँ। एक तो इन्फेंट्री फाइटिंग फोर्स है, एक तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल। हाँ, एक तो फाइटिंग फोर्स है, दो ही टाइप समझो। एक फाइटिंग फोर्स है, एक सबॉर्डिनेट फोर्स है। या उनके लिए जो है उनको सपोर्ट करता है। फाइटिंग फोर्स का सपोर्ट नहीं होगा तब तक